जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज का डे काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि कल रात में इतनी शदीद आंधी आई थी ना कि आज सारे घर में डस्ट हो गई है। सब चीज़ों के ऊपर ही आज आपको डस्ट दिखाई देगी। फर्श से लेके यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर डस्ट पड़ी हुई है। तो कल आंधी तो इतनी शदीद आई लेकिन थोड़ी देर बाद साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई। लेकिन आंधी ने अपना काम कर दिखाया था जो वो करना चाह रही थी। लेकिन हवा बड़ी अच्छी कल रात में चल रही थी तो हम लोग काफ़ी देर तक ना टेरेस के पास से ही मौसम को एंजॉय करते रहे क्योंकि जब एकदम से आंधी आई ना तब तो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तब उस वक़्त हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और चूँकि हम लोग अपने रूम में ही थे तो इसलिए आंधी का भी पता नहीं चल सका। तो इस वजह से सारे घर में डस्ट हो गई थी, वरना मैंने तो दरवाजे वगैरह क्लोज़ कर देने थे। तो अब बस मैं ना आज सुबह उठते साथ ही डस्टिंग का काम कर रही हूँ और इस वक्त मेरी हेल्पर भी आई हुई थी तो घर में क्लीनिंग का काम तो वो करेंगी और साथ में अब मैं साथ साथ डस्टिंग भी करती जाऊँगी। तो देखिए टेबल पे कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। तो यही हाल था आज सारे घर का। इसलिए डस्टिंग करते करते ना मुझे 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया। इतनी देर में मुसलसल डस्टिंग ही करती रही, हर चीज़ के ऊपर से गर्द वगैरह उतारती रही क्योंकि गर्द अगर चीज़ों के ऊपर पड़ी हो ना तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल भी फिर सफाई का तो मज़ा ही नहीं आता। क्लीनिंग जितनी मर्ज़ी कर लो, जब तक आप डस्टिंग नहीं करोगे तब तक तो क्लीनिंग का काम पूरा होता ही नहीं। और सबसे ज़्यादा डस्ट ना दरवाज़ों के ऊपर पड़ी होती है तो अक्सर हम लोग दरवाज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, दरवाजे वगैरह साफ़ नहीं करते। लेकिन घर की सफाई का असल पता ना दरवाज़ों से ही लगता है। अगर घर में दरवाजे वगैरह क्लीन होंगे, खिड़कियाँ क्लीन होंगी तो तब ही लगेगा कि घर में सफाई वगैरह का काम अच्छे से होता है। तो इसलिए ना सारे घर में मैं आज खूब अच्छी तरह से डस्टिंग का काम कर रही हूँ। हर चीज़ को ही मैंने खूब अच्छी तरह से साफ़ किया है। काफ़ी दिल लगा के आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं डस्टिंग यहाँ पे कर रही हूँ। और आज अभी इस वक्त बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं और धूप भी इतनी शदीद निकल आई थी ना कि बुरा हाल होया हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि कल रात में इतनी शदीद आंधी आई है, इतनी तेज़ हवाएं चली हैं। तो सुबह उठते साथ ही इस कदर शदीद धूप आई हुई है। और हमारे घर ना सुबह में मॉर्निंग में इस तरह ही धूप नज़र आती है। ज़रा सी मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो इस तरह की शदीद धूप ही घर में सारे घर में नज़र आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दरवाजे वगैरह क्लोज़ कर देते हैं सुबह मॉर्निंग में भी। लेकिन फिर ज़्यादा देर दरवाजे बंद करके भी नहीं रहा जाता क्योंकि इस तरह से हब्स वगैरह लगने लग जाता है। तो इसलिए फिर दरवाजे खोलने पड़ते हैं। दरवाजे खोलते हैं तो फिर गर्मी अंदर आती है। तो बस जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना उनका तो बुरा हाल ही होता है इस मौसम में स्पेशली। और इस मौसम में ना नीचे वाले जो पोर्शंस होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं तो वहाँ पे तो पंखों में भी बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है। लेकिन जो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं फिर उनका इसी तरह से गर्मी में बुरा हाल होता है। और ज़्यादा फिर हो तो हम लोग दोपहर में भी एसी लगा लेते हैं क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना कि बिल्कुल दिल घबराने लगता है दोपहर में। और यहाँ पे टीवी लाउंज की डस्टिंग करने के बाद ना मैं रूम में आ गई थी और रूम की भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। तो बस बच्चे क्या करते हैं कि बुक्स वगैरह इधर उधर बिखेर जाते हैं। यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह बिखरी हुई थी तो मैंने अभी फ़िलहाल तो उन्हें बुक रैक में रखा है। सारी किताबें वहाँ पे बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। और आज मैं यही देख रही थी क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं किताबें निकालते हैं वापस इसी तरह से ही ठोस आते हैं बुक रैक में। तो इसको भी मैंने ठीक करने का काम करना है। लेकिन इतना काम करते करते ना इतना मैं ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मुसलसल मैं डस्टिंग का काम कर रही थी। पहले आप धूप देख लीजिए कितनी शदीद धूप है ना, इस तरह की ही शदीद गर्मी होती है हमारे पोर्शन में। तो यहाँ पे बैठ के ना मैं पानी पी रही थी। पानी 1 गिलास तो मैंने पिया, फिर मेरा इतना ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल था ना कि दूसरा गिलास भी मैं चढ़ा गई, इतनी मुझे प्यास लगी हुई थी। और
और वैसे भी ना मुझे प्याज कुछ ज़्यादा ही लगती है, थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो मुंह खुश्क हो जाता है, बिल्कुल प्याज से बुरा हाल हो जाता है। और आज तो काम भी इतना ज़्यादा किया है ना, तो इस वजह से प्याज भी खूब शिद्दत से लगी हुई थी। और पानी पीने के बाद ना यहाँ पे कुछ देर बैठ के मैंने रेस्ट किया, और इसी दौरान बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों को खाना वगैरह भी दिया और उनको ट्यूशन भी भेजा। और अब बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, तो पहले आप आज का वेदर देख लीजिए, किस तरह का वेदर आज बना हुआ है। कहीं कहीं पे बड़े गहरे बादल आए हुए हैं और कहीं कहीं से आसमान बिल्कुल साफ़ है। और ऐसा वेदर देख के ना मुझे लग रहा है कि फिर से बारिश होगी, फिर से आज आंधी आएगी। तो अब देखिए क्या बनता है। और बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद ना फिर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। जो मैंने व्लॉग डालना होता है तो इसकी एडिटिंग मैं इस टाइम पे ही करती हूँ, तो वो मैंने काम किया। उसमें भी काफ़ी 1-1.5 घंटा, मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान मैं वो सारा काम करती रही और बच्चे भी फिर ट्यूशन से आ गए, तो ये टाइम होता है थोड़ा रेस्ट करने का भी। लेकिन हाउसवाइफ्स के लिए रेस्ट का टाइम तो बिल्कुल निकलता ही नहीं। रेस्ट क्या करना था, इतनी देर में बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे और मेरी शाम की रूटीन भी स्टार्ट हो गई थी। तो अब शाम में जो किचन के काम पड़े होते हैं तो वो मैं करने जा रही थी। तो सबसे पहले किचन में आते साथ ही ना मैं बर्तनों को समेट के कैबिनेट में रख दूँगी, ताकि किचन तो थोड़ा क्लीन लगे। तो बस शाम के टाइम में ना यही काम होते हैं। शाम की चाय मैं बनाती हूँ, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो डिनर वगैरह आज मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेफ़्ट ओवर थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले खा के उनको ही ख़त्म किया जाए। ऐसे ही फ्रिज भी भरा हुआ पड़ा हुआ है, तो पहले वो चीज़ें ख़त्म कर लें, उसके बाद ही कोई नई चीज़ बनाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज डिनर बनाने वाला काम नहीं था, तो इस मामले में थोड़ा सा मुझे सुकून आ गया। और बस मॉर्निंग में मैंने थोड़े से शामी बनाए थे बच्चों के लिए, तो उसी के लिए फिर मैं प्याज को कट कर रही थी। तो बस आज मुझे शाम में इतना काम करना था कि मुझे शामी का बैटर मिक्स करना था, तो वो अभी जल्दी से मैं कर लूँगी, क्योंकि उसका तो इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। सारा बैटर बना हुआ पड़ा हुआ है, तो बस मिक्सिंग का काम ही करना है। वो करके अभी थोड़ी देर में ही मैं फ्री हो जाऊँगी। और इतनी देर में ना बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैंने आपको बताया था ना कि लग रहा है मुझे कि आज दोबारा से आंधी आएगी, दोबारा से बारिश होगी। तो वही हुआ, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना। आंधी तो नहीं आई आज, लेकिन बारिश बहुत शदीद हुई, बड़ी तेज़ छमाछम बारिश हुई। और हवा इतनी ज़्यादा प्यारी चल रही थी ना कि यहाँ पे टेरेस में मैं मौसम को ही इंजॉय कर रही थी। और बच्चे ट्यूशन से आने के बाद ना थोड़ी देर सो गए थे, तो इसलिए कोई भी बच्चा आपको मेरे साथ नज़र नहीं आ रहा, वरना उन्होंने भी ये मौसम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना था। तो यहाँ पे रुक के ना मैं बारिश को इंजॉय कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा जब लग रही थी ना, तो इतना मज़ा आ रहा था ना, सुकून आ रहा था बिल्कुल। तो गर्मी के मारे लोगों के लिए ना ये मौसम भी किसी नेमत से कम नहीं होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बारिश की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि गले ख़राब का मौसम चल रहा है, तो बारिश का होना लाजमी था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ सुकून आएगा। और फिर बस बच्चों को मैंने उठाया, बाहर तो खूब अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने बच्चों को उठाया कि अपना खाना वगैरह खा लो, जल्दी से कुछ खा पी लो और फिर बाद में सो जाना, क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आने के बाद वैसे ही सो गए थे। तो अब मैं उनको उठा के आई थी कि उठ के फ़्रेश हो जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ तो वो खा लो। तो यहाँ पे ना उस दिन का मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, मैरिनेट हुआ, जो हमने कुछ दिन पहले बनाया था। तो बाकी जो चिकन बच गया था उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, और ये अब खूब अच्छी तरह से मैरिनेट होया हुआ था। तो इसको मैंने एयर फ्रायर में लगा दिया है, और ये ना इतना मज़े का लगा ना, आज खूब अच्छी तरह से मसाला इसमें रच गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन को ही एयर फ्रायर में लगाया है, क्योंकि इससे पहले कि लाइट चली जाए तो मैं चिकन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम जब भी होता है ना तो पक्का होता है कि लाइट ज़रूर जाएगी। तो इसलिए मैंने आते साथ किचन में यही सोचा कि पहले चिकन तो तैयार कर लेती हूँ, ताकि बिजली वाला काम ख़त्म हो जाए मेरा। और बाकी कुछ हमारे पास ये आज कीमा फलियाँ जो पकाई थी कल, तो वो भी सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैं इसको गर्म कर लूँगी और साथ साथ रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी।
और जब कुछ ऐसे चीज़ें पड़ी हो ना काफ़ी ज़्यादा, तो फिर हम लोग बस आलस कर जाते हैं। तो फिर वैसे भी नया खाना पकाने की ज़रूरत भी नहीं रहती, पहले इन चीज़ों को तो ख़त्म किया जाए। और आज सारा कुछ ही मेरे पास फ्रिज में बचा हुआ पड़ा हुआ था, आटा भी गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, तो आज मुझे शाम के काम करने ही नहीं पड़े। तो इस मामले में ना शाम का टाइम मेरा रेस्ट वाला हो गया था, और शाम में मैं रेस्ट करती रही और फिर बारिश होती रही, तो बारिश को एंजॉय करती रही। तो शाम में खूब मज़ा आया। और देखिए अब मैं साथ साथ रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। तो आज हम टाइम से पहले ही डिनर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसी तरह से ही सोए रहेंगे। उन्होंने ट्यूशन से आके भी आज कुछ नहीं खाया, तो इसलिए आज मैंने फिर डिनर जल्दी बना लिया है। डिनर क्या बनाना था, सब चीज़ों को बस गर्म ही करना था, बाकी रोटियां बनानी थी। तो रोटियां बना रही हूँ मैं साथ साथ, और बच्चों को इस वक्त ना मैं आवाज़ भी दे रही थी कि जल्दी से आते जाओ, अपनी रोटी पकड़ते जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मुर्तज़ा को ही दे दी है। तो बस इस वक्त ना वो रोटी लेने के लिए तो आया, बस हिलता जुलता ढीला ढाला वो लग रहा था, क्योंकि नींद में ही था। हालांकि फ़्रेश होके आया था, लेकिन फिर भी उसका नींद से बुरा हाल होया हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, क्योंकि उसका खुद भी मूड नहीं था कि आज इस तरह से वो वीडियो में आए। तो बस खाना लेके वो चला गया है, और इसके बाद हनान और अरीबा को मैंने खाना दिया, और अम्मी तो मेरे साथ ही कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन भी तैयार हो गया था। तो चलिए हम लोग तो अपना डिनर करते हैं। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, और आपकी तरफ मौसम के क्या हालात रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।